सामयिक मूल्यांकन कसौटी हिंदी कक्षा 7 सितंबर 2021। एमां पहलो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहलो प्रश्न एमां जोईशुं, हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर, बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है। प्रश्न 2, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करोगे। उत्तर, सम्मान पाने के लिए हम अपने कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 3, हमें प्रभु की याद कब कब आती है। उत्तर, जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहर दौड़ने लगती है, छमछम बूंदें गिरती हैं, तब प्रभु की याद आती है। प्रश्न 4, आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम हैं। तो उत्तर, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, फैक्स आदि। प्रश्न 5, ईंधन के बिना चलने वाले किन्हीं 2 साधन के नाम लिखिए। उत्तर, साइकिल, बैलगाड़ी और नाव। प्रश्न 2, दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलू है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन पछी अल्पविराम लगाववानुं छे, छेल्ले पूर्णविराम मूकवानुं छे। बीजू, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है। कौन कहता है पछी अल्पविराम अने छेल्ले पूर्णविराम मूकवानुं छे। राधा कृष्ण नाच रहे हैं। राधा कृष्ण वच्चे आड़ी लीटी अने छेल्ले पूर्णविराम करवानुं छे। चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। चाणक्य ने कहा पछी अल्पविराम अने अवतरण चिन्ह में मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा वाक्य लखवानुं छे ने छेल्ले पूर्णविराम करवानुं छे। 5, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। तो प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान ने अवतरण चिन्ह में लखवानुं छे, पछी है पछी पूर्णविराम करवानुं छे। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो अहींया तमने फकरो आपेलो छे। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर जिज्ञासु उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर उनके उपदेशों को अपने हृदय में स्थान दिया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। हवे आपणे एनो अनुवाद जोईए। अमेरिका में स्वामीजीना भक्तों की संख्या रोज रोज वधवा लगी। चारे तरफ जिज्ञासु लोग तेमनी पासे आवता अने तेमने पोताना शहर में आववानुं आमंत्रण आपता। स्वामीजी आखो दिवस लगभग व्यस्त रहता। मोटा मोटा प्रोफेसरों और विद्वानोए तेमना उपदेशों ने हृदय में स्थान आप्युं अने तेमना शिष्य बनी गया। प्रश्न 4, विधान शुद्ध रूप में लिखिए। एमां पहलू है, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो आपणे आ वाक्यावली लिखवानुं छे, आप कहाँ से आ रहे हैं। बीजू, आप मेरे और आ जाइए। आप मेरी और आ जाइए। लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं। कुंजदिन सब्जियां बेचती हैं। तो कुंजदिन सब्जियां बेचती हैं आपसे। रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। तो एमां आवशे रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। हवे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित। हवे आ वार्ता अपने मुद्दासर लखीशुं। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसका लड़का एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें अपने खेत में एक नेवले का बच्चा मिला। उसकी बुरी हालत देखकर वे दोनों उस नेवले के बच्चे को अपने घर ले आए। अच्छे से पालन पोषण के कारण वह नेवले का बच्चा बड़ा हो गया और उनके घर में पालतू जानवर बनकर रहने लगा। बड़े दिनों के बाद उस ब्राह्मण के घर में एक शिशु ने जन्म लिया। नेवला हमेशा उस शिशु के पास जाकर सो जाता था
और उसके आसपास खेला करता था। परंतु ब्राह्मण की पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं नेवला उनके बच्चे को काट न दे। एक दिन ब्राह्मण काम पर गया और उसकी पत्नी बच्चे को पालने में छोड़कर पास के कुएं में पानी लेने गई। नेवला तब वहां बच्चे के पास सोया हुआ था। जब नेवला बच्चे की देखरेख कर रहा था, उसी समय घर में एक सांप आ गया। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी पानी का बर्तन लेकर घर लौटी, उसने सबसे पहले नेवले को देखा। नेवले के मुंह पर सांप का खून लगा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा नेवले ने उस बच्चे को मार डाला है, और उसने तुरंत उससे लाठी से पीट कर मार डाला। उसे मारने के बाद वह तुरंत अपने बच्चे के पास दौड़ते हुए भागी। जब वह अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा हंसते हुए पालने में खेल रहा था और पास में एक सांप मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और नेवले की याद में वह रोने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कुछ भी बड़ा करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बिना किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखे भरोसा न करें। तो મિત્રો, આ સોલ્યુશન ફક્ત સમજૂતી માટે છે, તેની નકલ કરશો નહીં। ધન્યવાદ।